एजाज एहसन माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहसन साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इतवार के रोज ये जो आए वारंट लेकर, आपकी नजर में क्या हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इस वक्त जरा संगीन सूरत हाल है, और मैं ये कहता रहा हूँ और कहा, पहले भी कहा है कि इस मामले में कोई सियासी जमातों से हट के अच्छे एक ऐसे शख्सियात हैं इस मुल्क में जिनके साथ अगर कुछ हो गया तो बहुत सीरियस बात हो गई। इमरान पे एक हमला हो चुका है, अगर इस पे दूसरा हमला हुआ, या मरियम है, मरियम पे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला हुआ, नवाज शरीफ है, उन पे कोई ऐसा मामला हुआ कि वो को हमला हो गया और अगर कारगर हो गया, या बिलावल भुट्टो जरदारी है, या आसिफ जरदारी साहब है और मौलाना फजल रहमान है, इनके ऊपर किसी तरह का कोई हमला हो गया, कुछ हो गया, तो खुदा ना खास्ता ऐसे हो और ये सारे मुल्क में आग लग जाएगी। ये कोई सिर्फ जमान पार्क या एक इमरान खान का मसला नहीं है, ये इसी तरह है। अगर मतलब है कि ये मामला हो रहा होता, खुदा ना खास्ता, आप खुद सोचें, बिलावल पे तो मैं यहाँ ना बैठा होता, मैं जमान पार्क में होता, मैं अपने दूसरे घर में ना होता जहाँ से मैं रिसेंटली मूव आउट किया हूँ, तो मैं अपने घर पे होता वहाँ, क्योंकि मेरे बेटे और मेरा बेटा और उनकी फैमिली और मेरे बाकी अजीजों सारे वहाँ हैं, भाई साहब की फैमिली है, तो मैं वहाँ पहुँचा हुआ होता। लेकिन और बिलावल वगैरह किसी पे होता, आसिफ पे होता, तो मैं वहाँ होता। और ये इसमें कोई पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए। इसमें एक पार्टी लीडर है जो कह रहा है, जिसका चीफ ऑफ स्टाफ कह रहा है मैं पहुंच रहा हूँ, पहुंच जाऊंगा, और उस पे हमला हुआ जो हो चुका है। अब ये कहें कि ये चाली हमला हुआ है, ये भी एक बड़ी ज्यादती है कि एक लीडर की बात ना मानी जाए, जिसके सामने पुलिस ने खुद कहा है कि गोली चली है और चली है उसकी तरफ। अब पुलिस ने जो पेश किया है बंदा, वो तोता, वो भी कहता है कि जी मैंने हमला किया है। अब हमला तो हुआ है, अब कोई तगासा भी कहता है कि हमला हुआ है, और अब वो उसकी लाइफ को जेपर्डी है, और बाकी सब की भी एहतियात करनी चाहिए जो मैंने नाम दिए। एतजाज साहब, आपकी नज़र में ये तोशा खाना जो सारा मामला है, क्या इस केस को आप किस तरह देखते हैं? क्या इतनी सख्ती से इतवार के रोज आप वारंट गिरफ्तारी पे ये जो अमल करवाया जा रहा है, ये कानून की नज़र में ठीक है? नहीं, कानून की नजर में तो इसमें कोई इतनी अजीब बात नहीं है। इतवार का दिन एक अच्छा दिन होता है, जिस दिन लोग घरों पे होते हैं और कारोबार के लिए नहीं गए होते, और वारंट गिरफ्तारी अगर अदालत ने दिए हो तो करने चाहिए। वो इतवार ही बेस्ट लगता है, हफ्ता इतवार लोगों को, बट और पुलिस को। लेकिन बैरिस्टर साहब, कथा कलामी की माजरत, ये वाला इतवार कभी पीएमएलएन के लीडर्स के लिए भी आएगा? I mean, ये वाला इतवार बाकी तो सबके लिए आ जाता है। नहीं, पीएमएल लीडर तो मैं पहले से कहता हूँ ब्लेस्ड बाय द जुडिशरी है। अच्छा। कि इनको इनका इतवार, अब मियां नवाज शरीफ का कब वो इतवार आया? वो चाहे बाहर बैठे हुए कॉन्विक्ट हो गए, और ना सिर्फ बाहर बैठे हुए हैं, वो कॉन्विक्ट हो गए, वो कोई उनके किसी अस्पताल में उनकी हाजिरी नहीं हुई, किसी जगह उनको उन्होंने कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि पता लगे। वो इस तरह चल फिर रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं। यहाँ की काबीना जाके उनसे मीटिंग करती है, प्राइम मिनिस्टर जाके उनसे हिदायत लेती हैं। तो पाकिस्तान को वर्चुअली वो चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तो उनका प्रॉक्सी है। बदकिस्मती से ऐसी प्रॉक्सी बाय द वे सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, जो 2 जजों की प्रॉक्सी लगाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में प्रॉक्सी नहीं होती। प्रॉक्सी के लफ्ज से मुझे याद आ गया, वहाँ प्रॉक्सी नहीं होती कि आप मेरी जगह वोट दे देना, या मैं बैठा हुआ नहीं हूँ बेंच पे पर मेरा वोट डाल देना, कोई ऐसी बात नहीं है। पर ये प्रॉक्सी के तौर पे यहाँ जो मैं बात कर रहा था कि ये बड़ी एक शरीफ खानदान की, तो वो बाहर से आते हैं
5-5 साल से मफरूर है, 4-4 साल से, और उनको एयरपोर्ट पे लैंड करने से पहले प्रोटेक्टिव बेल मिलती है। वो सलमान शहबाज हो या इसहाक डार हो, और इसहाक डार का तो आप देखें कि उसका कितना कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी देखें उसका कितना कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसका? वो कहता है मेरे तो कोई पाकिस्तान में कारोबार ही नहीं है, मेरा सारा कारोबार बाहर है। अब अगर दुनिया में बाहर है उसका कारोबार, तो इसका मतलब है उसका सारा कारोबार डॉलराइज्ड है, या दिरहम में है या डॉलर में है। अगर डॉलर में जितना उसका और दिरहम में भी जितना कारोबार है वो डॉलर से मुंसलिक है। वेरी राइट। बैरिस्टर साहब कता कलामी की माजरत, ये फरमाइएगा कि ये फरमाइएगा कि क्या ये इंतखाबात में जाना चाह रहे हैं? गो के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी पंजाब की, आपको लगता है कि इंतखाबात जाने वाली इनकी नीयतें हैं, इंटेंट है इनकी? हुकूमत की बात करो। नहीं, ये तो लगता है कि सनाउल्लाह की इंटेंट नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो आज बिल्कुल क्लियरली, जो मैंने देखा है अखबार में, कहा है कि हम तो लड़ेंगे इलेक्शन, और ये हमारे दादी लड़े ना लड़े, हम उनका पीडीएम में नहीं है पीपल्स पार्टी, उससे अलग शनाख्त है। ये पीडीएम की नहीं लगती इरादा इलेक्शन लड़ने का और खत्म करने का। ये कोई चाहते हैं कोई कार्रवाई हो जाए कुछ, लेकिन 90 दिन से मफर कोई भी नहीं है, कुछ भी कार्रवाई हो जाए, कोई भी कुछ हो जाए, 90 दिन से मफर नहीं है, ये इनको पता है। और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर, 3 मेंबर फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उससे भी मफर नहीं है, फरार कोई नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मानने की अदूली करें तो आप ये देखें कि इसी पे मैंने ये अगले दिन कहा, और मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब को मेरी बात ये सुननी चाहिए, बांध लेनी चाहिए कि हुक्म अदूली, सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली जब एक प्राइम मिनिस्टर ने की थी तो उसको यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने सजा दे दी थी और उसको उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और उसको हटना पड़ा था, वजारत उस्मा छोड़नी पड़ी। तो शहबाज शरीफ अगर ये चाहते हैं तो अपने महकमों को इसका हुक्म ना मानने की, इलेक्शन कमीशन के हुक्म ना मानने की, और इलेक्शन में रुकावटें कर। बैरिस्टर साहब, आप तोशा खाना को हमेशा आप एक ऐसा केस कहते रहे हैं जिस पर अखलाकन तो किसी से पूछगछ हो सकती है, लेकिन वो बाउंड नहीं है खान साहब, खासतौर पर घड़ी वाला जो मामला है। तो ऐसे केस के अंदर इतना ज्यादा स्टेट क्राफ्ट का एक्ट करना, इंक्लूडिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपको लगता है कि जायज है? इससे पहले भी तो लोग करते रहे हैं ये सब कुछ। नहीं, मैं कहता हूँ इससे पहले तो आप शौकत अजीज को ही देख लें, वो पता नहीं को 20,000 ले गए तोशे, और सब नहीं लिए, किस किस का नाम लेंगे, सब नहीं लिए। और ये लॉ जो है कानून के तहत, जब ये 20-25% जो भी उसकी प्राइस रखी गई है, और ये इसी तरह ही रखी जाती है, ले ली है, दे दिया, हुकूमत में जमा करा दिया, और वो शय या चीज या तोशा या गाड़ी ले ली है, तो ये अब उसकी मलकियत होगी जिसने दी है। सही। एतजाज साहब, आखिरी सवाल है, ये किसकी जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स पर वो बात करे और जिम्मेदारी उसकी ले? और क्या ये कैसा केस था? वीडियो लिंक पर भी तो पेशी हो सकती थी या बात हो सकती थी, क्यों नहीं उस तरफ जाया जा रहा? सही, मुल्जिम की एक दफा पेशी तो शायद अदालत में जरूरी है, हालांकि इन्होंने वो एजाज जो था, जो मेमो गेट वाला, जी, उसकी ली थी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमीशन ने, वो और जुडिशियल कमीशन थी, उसने ली थी वीडियो लिंक पे ही सारी गवाही। जब सदर जरदारी साहब के खिलाफ नवाज शरीफ ने खुद उठाया था ये मेमो गेट का फैसला, उसमें गवाहियां हुई थी वीडियो लिंक पे। तो ये कोई अब तो हमारा जो कानून शहादत है, जिसमें हाल ही में तरामीम हुई है, उनमें ये लिखा हुआ है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल कर सकती है अदालत। पहले ये जरूर था कि मुल्जिम के लिए लाजिम था कि वो पेश हो,
अब अगर अदालत ये सेटिस्फाइड है और मंजूर एजाज की ले सकती है, वो एक मुल्जिम था, मंजूर नवाज शरीफ का मुल्जिम था, उसकी ली जा सकती है बयान उसका, जो कि एक बड़ा पूरे आलम फ्रॉडिया था, उसको ली जा सकती है। तो ये इन लीडर्स में से किसी की क्यों नहीं ली जा? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।